पोडियम पर वो आती हैं। हालेलुया पुकार कर उनका स्वागत करें सभी लोग मिलकर। हालेलुया, हालेलुया। आप सभी लोगों से मिलकर यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। 아름다운 찬양으로 연주로 영광 돌려주신 연합 성가대와 니시 오케스트라의 찬양과 연주에 감사드립니다. आपका धन्यवाद 앉아 계신 곳에 오른쪽 यूनाइटेड क्वायर और निसी ऑर्केस्ट्रा, आपकी सुंदर प्रस्तुति और आपके सुंदर गान के लिए। वो आपके दाहिनी ओर हैं। आइए एक बार फिर से हम उनका धन्यवाद करें तालियां बजाकर। 찬양하는 모습은 우리가 매주 보고 있는데 녹화되어 있는 찬양이기 때문에 저 성가대원들이 라이브로 असल में हर सप्ताह हम उन्हें गाते हुए सुनते हैं, लेकिन वो एक रिकॉर्डेड वर्जन होता है। 참 इसलिए क्वायर के सदस्य काफ़ी उत्सुक थे 하고 싶은 कि वो स्तुतियां गाएं। 사명을 소중히 उन्हें गाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। 했는데요. 오늘 이렇게 함께 또 वो परमेश्वर के कामों को बहुत बहुमूल्य समझते हैं और ये कितनी सुंदर बात है। 기쁘게 연습하셨다는 वो 얘기도 들으고 इस वक्त लाइव गा रहे थे। 성가대다라는 생각. मुझे सुनने को मिला कि जब वो अभ्यास कर रहे थे इस गान के लिए, वो बहुत खुश थे। वो सचमुच मानमिन की क्वायर है। 사랑하는 और इसके अलावा 주의종들께도 감사를 드립니다. देश से 그러니까 너무 행복하시죠? अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं। मैं तमाम पास्टर्स को और सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ जो अलग अलग जगह से यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक दूसरे से मिलकर हम बहुत खुश हैं। 이렇게 직접 또 대면하여서 예배할 수 있고 또 창립 40주년 함께 축하할 수 있어서 감사합니다. मैं उन लोगों को देख रही थी, वो एक दूसरे के साथ खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, संगति कर रहे थे। 40년을 맞기까지 아버지 하나님의 ये तथ्य कि हम यहाँ पर आए हैं 보호하심이 और 40वीं सालगिरह को मना रहे हैं। 우리와 함께 और 하신 교시한 아버지 하나님께 모든 감사와 영광을 올려드립니다. 40वीं सालगिरह के इस समय तक पिता परमेश्वर ने अपनी धधकती आंखों के द्वारा हम पर दृष्टि की है। आइए पिता परमेश्वर को तमाम धन्यवाद और महिमा दे जो हमारे साथ रहे हैं। 생명의 말씀과 놀라운 권능, 생명 다한 사랑으로 और साथ ही 주신 사랑하는 आज के इस दिन तक 뵙고 싶은데요. जब हम हमारी सालगिरह को मना रहे हैं, 감사합니다. 사랑합니다. 뵙고 싶습니다라는 마음으로 मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग हमारे सीनियर पास्टर को बहुत अधिक याद कर रहे हैं। आइए सीनियर पास्टर से कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपको याद करता हूँ। आइए तालियां बजाकर अपने हृदय का इजहार करें। आपका धन्यवाद, हम आपसे प्रेम करते हैं। 손꼽으라면 그 중에 기도가 빠지지 않죠. 교회 안에 신앙 안에 기도가 없으면 मानमिन के पूरे इतिहास में यदि 역사를 볼 수 없습니다. मैं मानमिन की सेवकाई को एक शब्द में या एक शब्द के मूल में कहूँ तो वो प्रार्थना है। प्रार्थना के बगैर हम नहीं कर सकते थे। 이 제단은 그리하지 않는데요. हमारी प्रार्थना की आग हमेशा जलती रही है, जैसे कि पास्टर म्योंगो जोंग ने भी कहा था। 어떤 희생이죠. 네, 원장님 बहुत सी कलीसियाओं में लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, मगर हमारी कलीसिया में ऐसा नहीं है। हमारी मिसेस बोकनिमले ने एक प्रार्थना का उदाहरण स्थापित किया है। आइए अपना धन्यवाद उन्हें भी हम दर्शाएं। 국내 해외 모든 교육자님들, 선교사님들, 일꾼들, 장로님들, 모든 성도님들 다 감사합니다. 사랑합니다. 이 시간 함께 कोरिया में और बाहर 감사합니다. पास्टर्स, 사랑합니다. मिशनरी, 서로의 तमाम सदस्य जो यहाँ पर आए हैं, मैं आप सबको प्रेम करती हूँ। आप सबका स्वागत है जो यहाँ पर आए हैं। 보고 싶었습니다라고요. आइए एक दूसरे को आशीष दें। आपके सामने जो लोग बैठे हैं, आइए हम उनसे कहें कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैंने आपको याद किया। 호나스 국제 본부 호나스 곤젤레스 회장님, 온두라스 इसके अलावा हमें 방송국 विदेशों से भी बधाई के संदेश प्राप्त हुए हैं। 사장님과 해외 지교회 목회자 हमारे पास 본계 창립 40주년 हॉन्डुरस से 축하해 주시기 위해 축전을 보내 오셨습니다. 총 35개국 107 हॉन्डुरस से प्रेसिडेंट एस्ट्राबान हांडा की ओर से बधाई का संदेश प्राप्त हुआ है। 분들이 기다리시는 메시지가 있으실 것 같은데요. 107 बधाई के संदेश हमें बहुत सारे देशों से प्राप्त हुए हैं। 읽어드릴게요. 네. और हमारे प्रिय सीनियर पास्टर की ओर से भी हमारी सालगिरह के लिए हमारे पास संदेश है। आइए मैं ये संदेश आपके लिए पढ़ूंगी। 40주년을 축하 प्रिय मानमिन के सदस्यों पूरे विश्व भर में 이 재단을 세우신 40वीं मानमिन की वर्षगांठ पर आपको बधाई हो। परमेश्वर ने स्वयं इस कलीसिया को स्थापित किया है। अपने अद्भुत सामर्थ्य से साल दर साल उन्होंने हमारी अगुवाई की है। 만민과 함께 하시며 कुछ भी मानमिन के इतिहास में इत्तेफाक नहीं है। सब कुछ परमेश्वर के प्रावधान से होता है। वो अभी भी मानमिन के साथ है और अपने प्रावधान को पूरा कर रहा है 모두가 축복 अपने हाथों के द्वारा।
मेरी आशा है कि बड़ी आशा के साथ आप आगे बढ़ें और आप सभी लोग महिमा के दिन परमेश्वर की योजना के अनुसार मुख्य अदाकर्ता बन सकें। आप मानव के तमाम लोग निश्चित रूप से आत्मा में आए। आप प्रार्थना करें कि मैं पुनः सृष्टि की सामर्थ्य को पूरी तरह से प्राप्त कर सकूं। 16 अक्टूबर 2022 सीनियर पास्टर डॉक्टर जेरोक्ली। 체육관에서 함께 모여 예배하고 축하 행사를 갖습니다. 또 이렇게 실내 체육관 यहाँ पर हम एकत्र हुए हैं 또 우리가 외부에서 भूचान जिम्नेशियम में हमारी सालगिरह के इस उपलक्ष्य पर। 많이 있는데요. 또 오늘은 특별히 산부 행사도 갔기 때문에 일꾼들의 수고가 참 많으셨습니다. क्योंकि हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं बाहर, 또 안내 बहुत से लोगों ने मदद की है। 안내 보시면 बहुत से चर्च के कार्यकर्ताओं ने मेहनत से कार्य को किया है। 네, 어저께 만난 것 같이 오랫동안 뵙지 못한 것 같은 느낌보다 ऐसा लगता है कि हम पिछले कल ही 연말까지 또 इन सुंदर वस्त्रों में 또 2000 हमने मानवीन के इन सदस्यों को देखा है और आज हम फिर से इनसे मिल रहे हैं। 까지도 더 힘차게 बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है 꼭 되시면 좋겠습니다. कि हम आगे बढ़ते रहें। 말씀으로 들어갈 텐데 오늘 참 바쁩니다. 이제 हमारी योजना में बहुत से कार्यक्रम हैं। 급한데요. 설교 빨리 마치고 2부 행사 보시고 सूर्य अस्त से पहले हमें सब कुछ 사진 촬영도 समाप्त कर देना है और 또 글씨도 뭐 여러분들 성구도 적어드리고 뭐 이렇게 곳곳에서 इस कार्यक्रम के बाद 우리가 우리 인원을 लोग अपनी अपनी तस्वीरें भी बनवाएंगे और इसके अलावा और भी दूसरे बहुत से कार्य अभी बाकी हैं। 상황들이 좁습니다. 그래서 여러분들이 모든 행사에 다 참여하지 못하시더라도 또 इसलिए मुझे आशा है कि आप सब बातों को समझें। 우리가 좀 약간 축제 같은 हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा तेजी से चलें। 즐겁고 행복한 मुझे आशा है कि आप आनंद से हर जगह अपना समय बिताएं। 또 2층 로비에 만들어진 사진 촬영 장소 또 사진전 इसके अलावा दूसरी मंजिल पर फोटो जोन भी तैयार किया गया है। 주시면 되겠고요. 여기 체육관 내에서나 밖에서 뭐 이렇게 इस जिम्नाशियम के अंदर 안 되기 때문에 여러분들을 खाने खाने की अनुमति नहीं है, इसलिए हमने यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की है। हम पहले से आपको बता चुके थे। मुझे आशा है कि आप इन बातों को समझें। 들어가도록 하겠습니다. प्यारे भाइयों और बहनों, 여러분, 농부는 가을에 풍성한 알곡을 거둘 बहुतायत का फल काटने के लिए किसान बीज बोता है, पानी देता है, उपजाऊ पदार्थ डालता है और पसीना बहाता है, मेहनत करता है। 다 알곡이 되는 जब 것은 아니에요. किसान काम करता है 축정이도 तो जितने बीज वो बोता है वो सारे अच्छे फल नहीं लाते। 하다가도 어느 कुछ बीज केवल भूसी बन जाते हैं, कुछ बीजों पर कीड़े लग जाते हैं। 특히 가을이 되기 전 여름 खासतौर पर गर्मी के अंत में बहुत सी बारिश होती हैं 또 아니면 한여름에 가뭄이 और 있지 않습니까? काफ़ी तेज़ हवाएं भी चलती हैं। 열심히 가꾼 इसलिए फसलें 과실들이 비바람에 जिनकी अच्छे से देखरेख नहीं की गई हैं 농부는 이런 것도 알고 वो फेंक देनी पड़ती है। यद्यपि किसान मेहनत से काम करता है, 열매, 튼실한 लेकिन 열매, बहुतायत के अच्छे फलों को काटने के लिए 때문이지요. 불볕더위와 폭풍우를 이겨낸 उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। 그 맛과 향이 매우 लेकिन 특별하여 जो गुणवत्ता के फल होते हैं, जो तमाम मुश्किलों को, तमाम तूफानों को पार कर देते हैं, उनकी सुगंध और उनका स्वाद बिल्कुल अच्छा अलग ही होता है। सच्ची संतान को प्राप्त करने के लिए जो एक अच्छा अनाज है, हमारे परमेश्वर भी बहुत ईमानदारी और प्रेम से इस धरती के किसी भी किसान की तुलना में सबसे उत्तम तरीके से मनुष्य जुताई कर रहे हैं। 알곡 중에서도 극상품과 परमेश्वर ऐसी आत्माओं को चाहता है जो उत्तमता के साथ चमक रही हो, जो अच्छे भोजन में, अच्छे अनाज में सबसे चमकता हुआ अच्छी महक वाला अनाज हो। 섭리를 이루시기 위해 और नई यरूशलेम को ले जाने के लिए परमेश्वर ने हमारे सीनियर पास्टर को समय के शुरू होने से पहले से स्थापित किया और उसके बाद उन्होंने चरवाहे को हमारे पास्टर के रूप में स्थापित किया जब उनका समय आ पहुंचा। 함께 신앙생활했던 영혼들이 때로는 보이지 않는 कुछ चर्च के सदस्य जो हमारे साथ हुआ करते थे अब वो हमें नहीं दिखते हैं और ऐसी बहुत सारी कलीसियाएं हैं, ऐसे बहुत सारे मसीही हैं, 우리와 같이 천국의 구분을 परंतु 아는 신앙인은 얼마나 उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते कि स्वर्ग अलग अलग जगहों में विभाजित है 이들은 और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो 잘 알지 बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाने की लालसा नहीं रखते। 분명히 있다라는 것 वो स्वर्गीय स्थानों के अलग अलग जगहों को नहीं जानते हैं। 라고 생각하지 믿음도 참 믿음이 있고 वो नहीं जानते कि एक सच्चा विश्वास और एक झूठा विश्वास होता है। 우리가 지어낸 얘기 아닙니다. आप जानते हैं 얘기하는 कि 얘기가 ये 아니라 संदेश 성경에서 हमने नहीं 그렇게 बनाए हैं, 말씀하고 계세요. बाइबल साफ कहती है। 분명히 죽은 믿음
याकूब की पुस्तक 말씀하고 계세요. सच्चे विश्वास के और मरे हुए विश्वास के बारे में बातें करती हैं, परंतु मसीह इस बारे में नहीं सोचते। 정확히 진리를 लेकिन हमारे पास सच्चे 하나님께서 चरवाहे हैं 세우신 जो 교회를 हमें 찾기 सिखाते हैं 어렵습니다. कि 그런데 सच्चा 여러분은 विश्वास 신앙생활 क्या है, 하는데 सत्य क्या है। 굉장히 좁은 길을 향해 가고 계십니다. हम अपने मसीह जीवन में इस संकरे मार्ग पर चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य नया यरूशलेम है। हर कोई नई यरूशलेम नहीं जा सकता है। 인간 경제학 이래 새 मनुष्य जुताई के समय से जब से यह शुरू हुई है, केवल कुछ ही लोग हैं 어떠한 जो 신앙과 믿음을 योग्य बन 가졌는지 पाए हैं, 성경은 और 말씀하고 बाइबल 계시는데요. हमें बताती है कि उस जगह में जाने के योग्य कौन है। 여러분들 ये 어디 आसान 가시려고요? आसान नहीं है। हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें नई यरूशलेम जाना है। 가실 분들이 남아서 믿음의 और वो जो 진리로 नई यरूशलेम में जाने के योग्य है, वो यहाँ बने हुए है, वो विश्वास में बने हुए है। 자부심으로 충만할 수 있습니다. इसलिए हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए। 그냥 남아있다고 되는 लेकिन 것이 아니고 सिर्फ यहाँ पर होने का मतलब यह नहीं है 그 극상품의 कि यही सब 열매로 कुछ है, 나오기 위해 बल्कि हमें परमेश्वर के उत्तम फल बनना है। हमें और भी मेहनत से कार्य करना है कि हम ऐसा बन सकें। 되어져야 합니다. 그리고 우리에게 주신 और साथ ही 바로 우리의 이름에 담겨 있습니다. 마가복음 16장 15절 온 천하에 다니며 जैसे कि मरकुस 16 अध्याय 15 पद में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। 하나님께서는 선빈 이스라엘을 출애굽시켜 축복의 땅 और परमेश्वर ने हमें कलीसिया दी, मान में जिसका मतलब है सभी लोग। 하신 것처럼 우리 교회가 और उसने हमें जैसे कि इजरायलियों की अगुवाई की है आग और बादलों के खम्भों के द्वारा, वो उसी प्रकार से आज तक हमारे साथ रहे हैं जब हम 40वीं सालगिरह को मना रहे हैं। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि एक बार फिर से पिता परमेश्वर के प्रावधान को आप स्मरण करें, जो चाहता है कि वो सबसे उत्तम फलों को उत्पन्न करें और प्राप्त कर सकें। 우리 교회는 지금부터 40년 40 वर्ष पहले 25 जुलाई को हमने चर्च की स्थापन सभा को 13 सदस्यों के साथ छोटे बच्चों समेत अर्पण किया। इस प्रकार से हमारी कलीसिया शुरू हुई। हमने पहली सभा एक ऐसे भवन में अर्पण की जो पूरी तरह से अभी निर्मित भी नहीं हुई थी। ना हमारे पास चर्च में कोई सामान था, परंतु जब हम प्रार्थनाओं में पुकारने लगे, तैयारी की, एक दिन में 6 घंटों तक हमने प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य को हम पर प्रकट किया। हर सप्ताह नए विश्वासी भेजे, हमें आवश्यक सामान सुविधाओं को दिया। 42 स्क्वायर मीटर की जगह पर हमने प्रार्थना के लिए अलग जगह स्थापित की मेरे घर के अंदर। इस तरह से जो चर्च का स्थान था वो 39 स्क्वायर मीटर का ही था। जब 100 से अधिक लोग सभाओं में शामिल हुए तो उनमें से कुछ लोगों को प्रार्थना के कमरे में या सीढ़ियों में खड़ा होकर या बैठकर प्रार्थना करनी पड़ती थी। अक्टूबर में जब हमने शुरुआती सभा अर्पण की तो चर्च का बेसमेंट पूरी तरह से भर गया था। चर्च के जो स्टाफ थे, जो चर्च का घर और ऑफिस था, वो सब वहाँ से हटा देना पड़ा और वहाँ पर सदस्यों ने खुशी के साथ परमेश्वर की महिमा की। और उसके बाद जब इस कलीसिया में जागृति पर जागृति आई तो हम आराधना के लिए 1983 से दूसरी जगह पर चले गए। यहाँ तक कि 1982 से ही हमारे पास जगह नहीं होती थी। हमारे पास हमेशा जगह लोगों से भरी रहती थी। लोग अलग अलग जगहों से हमारे वहाँ पर आते थे और तब से हमें अपने भवन को एक बड़े भवन में बदल देना पड़ा। हमारे पास तो भवन बनाने की भी समय नहीं था। नई जगह पर जाने के बाद भी परमेश्वर ने नए विश्वासों से उस जगह को भर दिया। इसीलिए हम हमेशा चाहते थे कि हमारे पास एक बड़ा भवन हो। जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से हमारी कलीसिया को बढ़ा दिया तो फरवरी 1992 में, जब 10 वर्ष भी नहीं हुए थे हमारी कलीसिया की शुरुआत से, तो हम एक विदेशी क्रिश्चियन मैगजीन के द्वारा विश्व भर में 50 कलीसियाओं में लिस्ट कर दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमारी कलीसिया ने एक थोड़े से समय में अद्भुत उन्नति को कर लिया था परमेश्वर के प्रावधान में, जिसका मतलब है कि हमने एक उचित पात्र तैयार कर दिया था जिसे परमेश्वर इस्तेमाल कर सके। चर्च का मतलब केवल बाहरी उन्नति नहीं होता है कि आप सुंदर चर्च बनाए, सुंदर अंदरूनी सजावट करें, परंतु जो चर्च के सदस्य चर्च में आते हैं उनके पास शुद्ध हृदय होना चाहिए। वो सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करें। ये है वो भवन जिसे पिता परमेश्वर प्रेम करते हैं। इसके अलावा हमने बाहरी उन्नति पर भी ध्यान दिया।
और साथ ही हमने अपने हृदय के खतने पर भी ध्यान दिया। जैसे कि परमेश्वर का दिया हुआ नाम, जिसका मतलब है सभी लोग, सुसमाचार प्रचार को तमाम लोगों में प्रचार करने की मुख्य भूमिका अदा करने वाला मानमेन, उसके लिए हमें अपने पात्र को शुद्ध करना था। इसीलिए शुरुआती दौर से ही, शुरुआती समय से ही परमेश्वर ने आजमाइशों के द्वारा हमारे हृदय को पवित्र करने का जोखिम लिया, ताकि हम अपने हृदय को पवित्र कर सकें। हालांकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने हमें आजमाइशें बिना कुछ दिखाए हुए दी हो, बल्कि उन्होंने हमेशा हमें चरवाहे के द्वारा दिखाया है कि वो हमेशा हमारे साथ है, ताकि हम विश्वास के द्वारा आगे बढ़ सकें। उनकी प्रतिज्ञा को थामते हुए इन चीजों के द्वारा जब हम इस मार्ग पर चले, तो हमें बार बार बिना निरुत्साह हुए ताकत मिलती गई कि हम इस मार्ग पर चल सकें। जैसे कि मैंने आपको पिछले सप्ताह भी बताया, शत्रु दुष्ट निरंतर परमेश्वर के राज्य को नाश करने के लिए हमला करता रहता है। हमारे यीशु मसीह, हमारे प्रभु का इस धरती पर जन्म होने के बाद से ये चलता आ रहा है। ये एक आत्मिक युद्ध है। जब से हमारे प्रभु ने इस धरती पर जन्म लिया, उसने जब से देह को पहना, मनुष्य जाति को बचाने के लिए शत्रु दुष्ट ने जैसे न कैसे उसे मारने की कोशिश की। ये केवल यीशु पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि जब भी कोई भविष्यद्वक्ता हुआ जिसने परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया, वो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ आया। जब भी कभी ऐसा कोई भविष्यद्वक्ता आया, शत्रु दुष्ट ने उसे मारने की कोशिश की। 2000 वर्ष पहले भी यीशु ने परमेश्वर के सामर्थ्य को महानता से प्रकट किया। राजा हेरोदेस को जब पता चला कि मसीहा आ गया है, तो उसने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, परंतु परमेश्वर की अगुवाई और सुरक्षा में यीशु बुरे हाथों से निकल पाया। जब तक कि उसका समय न आ गया कि वो क्रूस पर मरे, कोई भी उसे नहीं छू पाया। लेकिन जब समय आया तो परमेश्वर की अनुमति में यीशु को गिरफ्तार किया गया कि उद्धार का प्रावधान पूरा हो सके, और फिर उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। आप यीशु की सेवकाई के बारे में सोचिए। उसने केवल भलाई की, केवल सत्य को सिखाया, केवल प्रेम किया। जो सामर्थ्य उसने प्रकट की, वो सामर्थ्य उनसे भी तुलना नहीं की जा सकती जो भविष्यद्वक्ताओं ने प्रकट की थी। फिर भी अधिकारियों ने झूठे दोष उस पर लगाए, उसे मारने की कोशिश की। मसीहत के इतिहास में भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। अंत में यीशु ने छुटकारे की सेवकाई को पूरा किया और फिर वो जी उठा। उसने छुटकारे की सेवकाई को पूरा किया और पिता परमेश्वर के सिंहासन में दाहिने हाथ प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा बनकर बैठ गया। और इसके अलावा बाइबल के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां पर शत्रु दुष्ट हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने से रोकता है, लेकिन अंत में परमेश्वर की इच्छा हमेशा पूरी हुई है और उसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिली है। जिस प्रकार से हमारी कलीसिया में अंत के समय में परमेश्वर का दिया हुआ एक बड़ा मिशन है। इस कलीसिया की शुरुआत ही से शत्रु दुष्ट ने हमें नाश करने के लिए हर प्रकार की योजना बनाई। ये तभी से शुरू हुआ जब से सीनियर पास्टर सेमिनरी में थे। आइए मैं कुछ बड़ी बड़ी घटनाएं आपको बताती हूँ। आप उन घटनाओं को हमारी वर्तमान स्थिति से तुलना करें और उस स्थिति को आप आत्मिक रूप से पहचानने की कोशिश करें, तब आपको बोझ नहीं लगेगा। हमारी जो बीती आजमाइशें हैं, जैसे कि आपको हमेशा से बताया भी गया है, अगर आप विश्वास करें कि वो परमेश्वर की इच्छा है, तो हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि आजमाइशें बहुत मुश्किल है। सीनियर पास्टर जब सेमिनरी में एक सीनियर थे, सीनियर पास्टर वैसे ही काफी ज्यादा उम्र में सेमिनरी में प्रवेश किए थे। यहाँ तक कि इस कलीसिया की शुरुआत से पहले ही सीनियर पास्टर परमेश्वर का उनके साथ होने के प्रमाण को दर्शाते थे, बहुत से चिन्हों, चमत्कारों और चंगाई के कार्यों के द्वारा। लेकिन शैतान ने उन लोगों के द्वारा बुरी योजना बनाई जो सीनियर पास्टर से जलन रखते थे। सेमिनरी के विद्यार्थियों के बीच में गलत फहमी फैलाई गई
प्रोफेसर्स को भी यह बातें सुनने को मिली। वो अफवाहें 까지 전해지게 된 것이죠. 그때부터 지금까지 계속된 오해, 이 거짓 누명은 공통적으로 무엇입니까? 당의자님 스스로 वो अफवाहें उस प्रकार से फैली। 말한다라는 거짓 누명이 그냥 신학교 때 अफवाहें ये थी कि सीनियर पास्टर अपने आप को उद्धारकर्ता कहते हैं। ऐसी झूठी अफवाहें तभी फैली जब वो एक सेमिनरी के विद्यार्थी थे। मगर क्या सीनियर पास्टर ने कभी अपने आप को परमेश्वर या उद्धारकर्ता कहा? कभी नहीं। यहाँ तक कि तब भी जब उन्होंने बड़ी सामर्थ्य को प्रकट किया, यहाँ तक कि तब जब लोगों ने सीनियर पास्टर को धन्यवाद दिया, वो विश्वासी, वो नए विश्वासी, 치료하신 하나님께 영광 돌리고 기도해 주신 당회자님께 감사. उन्होंने सीनियर पास्टर को धन्यवाद दिया। 이게 헷갈리니까 당회자님께 कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि मैं सीनियर पास्टर को महिमा देता हूँ, परंतु सीनियर पास्टर ने तुरंत उन्हें सही कराया और उनसे कहा कि वो परमेश्वर को महिमा दे, केवल परमेश्वर को महिमा दे। सीनियर पास्टर ने उनसे कहा कि वो उन्हें महिमा ना दे। उन्होंने हमसे केवल यही सिखाया है कि हम केवल परमेश्वर और प्रभु को महिमा दें। उन्होंने भी स्वयं ऐसा ही किया, परंतु इस कलीसिया की शुरुआत ही से ऐसी झूठी अफवाहें फैलती गई। इस तरह की निंदनीय स्थिति उत्पन्न हुई, यहाँ तक कि सेमिनरी ने बिना किसी जांच किए हुए कि वह अफवाहें सच है या नहीं, उन्हें निकालने की कोशिश की, परंतु सीनियर पास्टर बिल्कुल नहीं कुड़कुड़ाए, बल्कि बिना बहाने के उन्होंने सब बातें परमेश्वर के हाथों में सौंपी और उन्होंने प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने कार्य किया। ये तब हुआ था जब सीनियर पास्टर सेमिनरी में एक वरिष्ठ स्तर पर थे। 지금 현재 상황은 무엇이냐? 신학교에서 제명 지금 퇴학 위기예요. 신학교의 퇴학 위기에서 퇴학을 당하면 전도사가 아니잖아요. 목사 안수도 받을 수 없잖아요. सीनियर पास्टर एक ऐसी स्थिति में थे जहां उन्हें स्कूल से निकाला जाने वाला था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास किया, भरोसा किया, क्योंकि जो अफवाहें थी वो सच नहीं थी, मगर उन्होंने पिता परमेश्वर के प्रावधान पर विश्वास किया। उन्होंने चुपचाप प्रार्थनाएं की और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार उन्होंने इस कलीसिया को शुरू किया। यद्यपि परिस्थिति चर्च को खोलने के लिए उनके पक्ष में नहीं थी, मुश्किल थी, यहाँ तक की स्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी उन्होंने विश्वास के द्वारा इस कलीसिया को शुरू किया। उन्होंने इस कलीसिया को शुरू किया और चर्च की स्थापन सभा में केवल कुछ लोगों के साथ सभा को अर्पण किया। उन्होंने किसी की विरुद्ध शिकायत नहीं की, वो किसी पर नहीं कुड़कुड़ाए। परमेश्वर ने इन बातों को देखा। परमेश्वर चुपचाप नहीं रहा, बल्कि परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया। परमेश्वर ने कार्य किया ताकि सब समस्याएं ठीक हो जाएं, और जिन्होंने झूठ फैलाया था वो शर्मसार हुए। इस तरह से अक्टूबर में स्थापन सभा को अर्पण किया गया, यहाँ तक कि उन लोगों ने भी बधाई के संदेश भेजे। और जब सीनियर पास्टर उत्तीर्ण हुए, तब इस कलीसिया ने सेमिनरी प्रोफेसर्स के लिए तक कार्यक्रम को आयोजित किया था। उसके बाद इस कलीसिया में शारीरिक और आत्मिक रूप से दोनों तरह से तीव्र उन्नति हुई। शत्रु दुष्ट ने फिर से हमें नाश करने की कोशिश की 1988 में। 지금 바로 우리가 예배하고 있는 신학교 또 스튜디오가 있는 그 건물에서 우리 교회가 이룰 때 जब हम इस सेमिनरी बिल्डिंग को एक भवन के रूप में इस्तेमाल करते थे, ये तब हुआ। लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई हमारे पड़ोसियों के बीच में, लेकिन हमारी कलीसिया जब निरंतर बढ़ रही थी, तीव्र उन्नति कर रही थी, तो लोगों ने बुरी अफवाहें फैलाई, झूठी अफवाहें फैलाई। उन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई, वो झूठी अफवाहें फैला रहे थे और इस प्रकार वो कोशिश कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी भी हमारे समान ना बने। उन्होंने हमारी सभाओं में हस्तक्षेप किया, हमारी कलीसियाओं को कठिनाई दी। परंतु जैसे कि रोमियो 12 अध्याय 21 पद का पालन करते हुए जहाँ पर लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमने भलाई के द्वारा उस परिस्थिति को पार किया और इस तरह से
इस परीक्षा को पार किया। यहाँ तक कि लोगों ने हमारी सभा में दखलंदाजी की, लेकिन हमने उनके साथ भलाई की। हमने उनसे घृणा नहीं की। यद्यपि उन्होंने हमें सताया, लेकिन हम वापस नहीं लड़े। हमने निरंतर उनके साथ भलाई की। और सबसे बढ़कर जब हमने भलाई के द्वारा न्याय के परिमाण को पूरा किया तो पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया। इसीलिए सताने वालों को बुरे सपने आने लगे। उनमें से कुछ तो बीमारी से ग्रस्त हो गए और फिर वो हमें सताने से डरने लगे। इस तरह से इस समस्या का समाधान हुआ और सबसे ऊपर हमने आशीष पाई। इसके द्वारा हमने आशीष पाई कि हम एक बड़े क्षेत्र में बड़े भवन में जा पाए जो गुरु में स्थित थी। हमें आश्चर्य होता है कि ये बातें क्यों हो रही थी और हम नहीं जानते थे कि परिस्थिति को कैसे संभालें। मनुष्यों की दृष्टि में इस तरह की चिंताएं हमें होती हैं, लेकिन अंत में पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कार्य किया और हमें अद्भुत आशीषें वापस प्राप्त हुई। इस प्रकार हम गुरु क्षेत्र में जा पाए और हमने वहां तीव्र उन्नति की। यद्यपि शत्रु दुष्ट हमें नाश करने की कोशिश करता है कि हम विश्वास से विजयी ना हो, लेकिन नतीजा यह हुआ कि परमेश्वर ने ये आजमाइश हमें आशीष देने के लिए दी। और उसके बाद हमने जागृति पर जागृति प्राप्त की और फिर एक बार फिर से 1991 में एक और परीक्षा हमारे मार्ग पर आई। जिनका कोई मतलब नहीं बनता, निंदनीय रूप से बहुत अजीब और गैर कानूनी तरीके से सीनियर पास्टर को उनके पुराने पंथ से निकाल दिया गया। ये पास्टर के लिए एक प्रकार की मृत्यु थी। परंतु उसके बाद उन पर इल्जाम लगाया गया कि सीनियर पास्टर अपने आप को उद्धारकर्ता कहते हैं। उन्होंने हमारे प्रभु के आने के विषय में सटीक तिथि के विषय में बताया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है। इस तरह की झूठी अफवाहें ये प्रमाणित की जा सकती थी, लेकिन उस पंथ ने इस बात को बिल्कुल भी नहीं जांचा कि ये झूठी अफवाहें सच है या झूठी हैं। उन्होंने हमारे सीनियर पास्टर को उस पंथ से ही निकाल दिया। इस तरह की चीजें मानव के पूरे इतिहास में बहुत बार हुई हैं। हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की चीजें शत्रु दुष्ट और शैतान के द्वारा होती हैं, जो लोगों को उकसाता है। इसीलिए आपके पास आत्मिक आंखें होनी चाहिए ताकि आप चीजों को सही और सटीक रूप से पहचान सकें। परंतु उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी कि वो एक नया पंथ स्थापित करें और कोरियन मसीही समाज के लिए नए तरीके से कार्य करें। तुरंत उन्होंने हमारी कलीसिया को बढ़ाया, सीनियर पास्टर को मसीही समाज में ऊंचे पद पर बिठाया। इस आजमाइश के बाद एक बड़ी महिमा प्रकट हुई। हमने इसके बाद और भी बड़ी जागृति प्राप्त की और फिर साल दर साल सीनियर पास्टर के द्वारा और भी बड़े स्तर पर परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया गया। इसीलिए पिछली जो निंदनीय बातें थी, जो गलतफहमियां थी, वो खत्म हो गई और हम एक ऐसी कलीसिया बन गई कि हमारे पड़ोसी भी हमसे प्रेम करते थे। इस तरह से परमेश्वर केवल शारीरिक उन्नति ही नहीं चाहता था, बल्कि वो उससे भी बढ़कर चाहता था। वो यह कि हम में से हर एक व्यक्ति अच्छा दाना बने और आत्मिक योद्धा बनकर उभरे। इस कलीसिया की शुरुआत से पहले सीनियर पास्टर ने जब इस कलीसिया की शुरुआत के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि कलीसियाएं तो बहुत है, परंतु जो सच्चे विश्वासी हैं, उन्होंने कहा कि एक कलीसिया का बड़ा होना या वहां पर बहुत सी संख्या होना वो सब कुछ नहीं होता, बल्कि जो मानवीय कलीसिया जिसे मैंने स्थापित किया है वो कलीसिया है जहां पर विश्वासियों के पास बहुत अच्छा विश्वास हो। मैं चाहता हूं कि आपकी कलीसिया ऐसी कलीसिया हो जिनके पास सच्चा विश्वास हो, सबसे बढ़कर उनके पास नए यरूशलेम की आशा हो। और हम उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, परमेश्वर का ऐसा प्रावधान और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और इसी कारण से 1998 और 99 में परमेश्वर ने एक बड़ी परीक्षा आने दी ताकि अच्छा दाना भूसी से अलग किया जा सके और खरपतवार अनाज में से अलग कर दिया जाए।
교회적인 차원에서의 연단이었기에 ये आजमाइशें व्यक्तिगत स्तर पर नहीं थी बल्कि पूरे चर्च के ऊपर थी। 일들이었습니다. 그러나 98, 99 연단은 우리의 마음 깊은 곳에 98 और 99 की जो आजमाइशें थी, परमेश्वर ने उन आजमाइशों को आने दिया ताकि हम अपने आप को जान सके, अपने हृदय की गहराई में छुपी बुराई को जांच सके और अपने आप को बदल सकें। अगर हम दृश्य उपलब्धियां देखें जैसे कि जागृति, विश्व प्रचार, ग्रैंड सेंचुरी का बनाना, परमेश्वर इसे तुरंत कर सकता है, लेकिन हमारे हृदय की जुताई करना और उस बदले हुए आत्मा में आने के द्वारा या हमारा आत्मा में आना वो रात भर में नहीं हो सकता है। जब हम विश्वास के पूर्वजों को बाइबल में देखते हैं, वो सभी लोग उन्होंने अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार किया आजमाइशों के द्वारा और फिर वो बड़े कामों को कर पाए। अगर हम अब्राहम को देखें, याकूब को देखें, उसे दशकों लग गए आजमाइशों से गुजरने के लिए। मूसा के ऊपर भी यही लागू होता है। 40 वर्षों की आजमाइशों के बाद वो इजरायलियों की अगुवाई कर पाया। और जब आजमाइशें खत्म हुई तो इजराइल की दूसरी पीढ़ी कनान को जीत पाई। ये सब 40 वर्षों की आजमाइशों के बाद हुआ। इसलिए हृदय का बदलना ये क्षण भर की बात नहीं है, रात भर की बात नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं, मानव के इतिहास को देखते हैं और सुनते हैं। आप में से कुछ लोग यहाँ पर 10 वर्ष से हैं। कुछ लोगों को अभी भी पछतावा होता है अपने हृदय के बारे में कि वो तेजी से नहीं बदला हुआ है, तेजी से नहीं बदल रहा है। लेकिन यह मामला पूरे मनुष्य इतिहास में रहा है। यदि आपके पास भला हृदय है तो यह जल्दी हो सकता है, लेकिन मनुष्य इसी प्रकार का है। लोगों के पास बदलने वाला मन होता है। इसीलिए पिता परमेश्वर ने लंबी लंबी आजमाइशें आने दी हैं। उन्होंने भूसी को अच्छे दाने से अलग किया और वो अच्छे दाने को नई यरूशलेम की ओर ले जा रहे हैं। मानव के इतिहास में यह प्रक्रिया बार बार चलती रही है। 98 और 99 की आजमाइशों के बाद या उन आजमाइशों के द्वारा पिता परमेश्वर ने हमें योग्य बनाया कि हम अपने हृदय का खतना करें। 1998 की आजमाइश से पहले हम बड़े आनंद का समय गुजार रहे थे। हम बहुत से चिन्हों और चमत्कारों को देख रहे थे और फिर आजमाइशें शुरू हुई। और जैसे ही आजमाइशें शुरू हुई, अद्भुत रीति से बहुत से लोग चर्च को छोड़ के चले गए। उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। बहुतों ने। परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत चिन्ह चमत्कार प्रकट किए थे, परंतु जब बारिश और तूफान शुरू हुआ तो बहुत सा अनाज खत्म हो गया। जैसे कि मैंने आपको इस संदेश की शुरुआत में कहा था, कुछ अनाज, कुछ दाना बाहर से तो अच्छा नजर आता है, लेकिन जब हवा चलती है, जब तूफान चलता है तो वो सिद्ध फल नहीं बन पाते हैं, वो गिर जाते हैं अपने वृक्ष से। हमने इस तरह का दृश्य 98 और 99 में देखा। लेकिन ये सब चीजें परमेश्वर के प्रावधान में हुई ताकि हम अपने आप को जांच सके कि हमारा विश्वास सच्चा है या नहीं। परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत चिन्ह और आश्चर्य कर्म हमें दिखाए, लेकिन पिता परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम प्रमाणित करें कि हमारा विश्वास सच्चा था या नहीं। भले ही ऐसे लोग थे, भले ही कुछ सदस्य आजमाइशों के बीच में चर्च को छोड़ के चले गए, लेकिन बहुत से लोगों ने अपने विश्वास को दृढ़ किया, जिनका विश्वास नहीं डगमगाया। सबसे बढ़कर सीनियर पास्टर, जिन्होंने केवल भलाई, प्रेम और विश्वास के द्वारा 98 और 99 की आजमाइशों में कार्य किया, तो परमेश्वर ने और ही अलग स्तर की सामर्थ्य को प्रकट किया जो पिछली सामर्थ्य से कहीं बड़ी थी। मार्च 2000 में उन्होंने मोहन मीठे पानी का चमत्कार प्रकट किया और फिर 2000 के बाद विदेशी क्रूसेड्स शुरू हुए।
और परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट हुई जो कहीं देखने और सुनने में नहीं आती थी। ना केवल बीमारियां ठीक हुई, बल्कि जब सीनियर पास्टर ने केवल बेदी से अपने हाथों को उन पर रखे बगैर प्रार्थना की 당일치면 설교를 시작하시고 그리고 해변을 이제 तो लोग 돌기를 시작했어요. 그런데 20분 सीनियर 가다가 पास्टर 그냥 ने 돌아왔어요. भारत 갔다가는 당일치면 का 설교 संयुक्त 끝나시고 क्रूसेड 이렇게 기도하시면 환자들 आयोजित किया था। 치료하는 ये जो 환자들 बीच है ये 제가 बहुत 왔다 बड़ा 갔다 बीच 우리가 था। 이것도 해야 되니까 가다가 끝에 가지 못하고 돌아왔어요. 그런데 그 수백만이 모인 곳에 당회장님께서 단에서 손을 벌려 기도하시는데 성령의 역사는 लाखों लोग वहां पर एकत्र हुए थे। सीनियर पास्टर ने केवल बेदी से प्रार्थना की, 에서 일어나 걷고 뛰더라는 것입니다. परंतु पवित्र आत्मा ने उन पर कार्य किया, लंगड़े चलने लग गए। इस तरह के अद्भुत कार्य वहां पर प्रकट हुए। 현장에 있었으니까요. 생생한 감동이 느껴집니다. जब मैं उस दृश्य को याद करती हूँ, मैं उस वक्त वहां पर थी। 운동장에서 이렇게 집회를 하는데 मुझे बड़े साफ रूप से वो दृश्य याद है 기도하시는 중에 막 जो कुछ वहां पर हो रहा था। 거예요. जब हम क्रूसेड कर रहे थे, सीनियर पास्टर जब प्रार्थना कर रहे थे, 군중 위에 휠체어가 तो मैंने भीड़ की आवाज सुनी। मुझे लगा कि ये सब चल क्या रहा है। 그리고 한 लोग हवा में अपनी व्हील चेयर को उठा रहे थे। 가족이나 지인이 प्रार्थनाओं के दौरान 기뻐서 앞으로 कुछ लंगड़े लोग 가는 거예요. 그러면 वो 그걸 उठ 보는 खड़े हुए। 주변에 있는 분들이 같이 उनके 기뻐서 परिवार, 소리를 उनके 지르고 रिश्तेदार, 그것이 वो 기도하는 बहुत 중에 खुश थे। 벌어지는 현장이었고요. उनके 의지가 आसपास के लोग भी 흘러보면 बहुत खुश थे। 환자들도 볼 वो 수 चिल्ला रहे थे, आनंद से 그분들이 तालियां बजा रहे थे। 기도를 통해 통증이 사라지고 문제가 해결되어지니 기쁘고 즐겁게 단에 올라와 간증하시는 모습을 और जिन लोगों को बीमारियां थी, उनके दर्द खत्म हो गए और वो आनंद के साथ बेदी पर आए और अपनी चंगाई की गवाहियां दी। 안경을 던지고 뛰고 걷고 기뻐하고 또 이런 분들의 수를 헤아릴 수 없었지요. 무엇보다 वो TV를 लोग 통해 생중계될 때 방송을 जो अपनी 통해서도 छड़ियां 응답받아 간증해 왔습니다. फेंक रहे थे, 이로 인해 인종, अपनी 문화, 종교를 अपनी व्हील चेयर 초월해 हवा में उठा रहे थे। उनकी संख्या असंख्य थी। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जो लोग टीवी पर भी देख रहे थे, उन्होंने भी चंगाई को प्राप्त किया। समय दूरी को मिटाते हुए संस्कृति, जाति, देश, सब बातों पर प्रबल सीनियर पास्टर की अद्भुत सामर्थ्य प्रकट हुई और लोगों ने चंगाई को प्राप्त किया, अद्भुत चिन्हों और आश्चर्य कर्मों को प्राप्त किया। इस प्रकार से हमारी सेवकाई केवल कोरिया तक ही स्थापित नहीं थी या सीमित नहीं थी, बल्कि पवित्रता के सुसमाचार के द्वारा पूरे संसार भर में फैल गई। और ये केवल तब हुआ जब सीनियर पास्टर ने आजमाइशों को केवल विश्वास और प्रेम के द्वारा पार किया। क्योंकि उन्होंने उस तरह की आजमाइश को पार किया, इसलिए इस तरह के बड़े कार्य हुए। आजमाइशों को अगर पार ना करते तो इस तरह की बातें नहीं होती। इसीलिए आजमाइशें हमारे लिए आशीषें होती हैं। इसलिए हमें आजमाइशों को नकारने की या नजरअंदाज करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमें उनसे डरने की आवश्यकता है। संसार के बहुत सी जगहों पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें जानते भी नहीं हैं, जिनके पास पवित्रता के सुसमाचार और चरवाहे की सामर्थ्य की बड़ी लालसा है। विदेशों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आना चाहते हैं समर रिट्रीट में, लेकिन हमने उन्हें आने के लिए इनकार कर दिया। हालांकि बाद में हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, लेकिन हमें उनसे कहना पड़ा कि वो ना आए। इसीलिए हमने उन्हें कहा कि कृपया आप समझे, महामारी के चलते ये सब चीजें हैं। विदेशों से लोगों के पास जो आप है, आपसे भी कहीं ज्यादा लालसा है। उनके पास उस सामर्थ्य के लिए इतनी अधिक लालसा है, और ऐसे बहुत से लोग हैं। इस प्रकार से आजमाइशें हमारे लिए आशीष होती हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को और अधिक महिमा दे सकते हैं। परमेश्वर के ऐसे प्रावधान में मानवीन और भी अधिक बहुमूल्य रूप से इस समय से पार निकल रहा है। 2000 के क्रूसेड के बाद, खासतौर पर 2010 के बाद, परमेश्वर ने हमें समय दिया कि हम अपने आप को आत्मिक रूप से और अधिक ताकतवर करें। हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए, अपने विश्वास को सच्चा विश्वास बनाने के लिए, नए यरूशलेम के योग्य जाने के लिए। नए यरूशलेम मानवीन और सीनियर पास्टर के एक लक्ष्य है। इसलिए हमने अपने आप को आत्मा और संपूर्ण आत्मा में के जन्म में बदलने के लिए कोशिश की है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे ऊपर एक आजमाइश दी है, परीक्षा दी है, ये जांचने के लिए कि हमारे प्रयास कितने सच्चे हैं। हमारे प्रयासों के मध्य में हमने अपने बहुत सी कमी घटियों को जांचा,
जिन्हें हमें अपने आप से दूर करना है। और साथ ही साथ हमने एहसास किया कि हमारे पाप और बुराई कितनी गंदे और घृणित है, और हमने सत्य की लालसा और अधिक अपने अंदर विकसित की है। 원장님과 그런 대화를 자주 합니다. 당의자님과 함께했던 그때는 मिसेस बोकलमिली को मैं 원장님의 बहुत 선과 बहुत बार ये 사랑과 बातें कहती 진리의 हूँ। 행함을 보고 जब 기뻐하고 सीनियर पास्टर यहाँ पर थे, तब हम बहुत सी भलाई और सत्य को देखते थे, 나도 그 목표를 향해 달려가야지라고 생각을 했는데 और हम भी वैसा ही करना चाहते थे। लेकिन जब सीनियर पास्टर यहाँ पर नहीं हैं, जब हम इस समय से गुजर रहे हैं, 그 선을 행해야 되고 사랑을 행해야 되는 거예요. असल में हमें भलाई के अनुसार कार्य करना चाहिए, सत्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। 총을 맞아야 되는 상황에 내 실력 발휘를 해야 हमें 되는 거예요. 그런데 जो कुछ हमने देखा है उसके अनुसार करना है। 것을 기억하기 때문에 그렇게 따라 행함으로 그 전까지 이루었나 싶은데 이루지 못한 것은 또 다시 이루게 되었고 हमें लगता था 또 당의자의 선과 사랑, 진리 이 성계를 कि हमने 보고 उन 가치가 क्षेत्रों को 이렇게 जांच लिया है 좋았구나 जहाँ पर हमें 라고 कार्य करना 머리로 है। 알던 것이 이제는 내 마음에 느껴지는 것은 당의자와 함께 할 때는 जब सीनियर पास्टर यहाँ पर हमारे पास थे, 성결돼야지라고 바랬는데 직접 내가 हम भलाई, हम सत्य पर 그의 때를 만나니 बने हुए थे। हम उन्हें पसंद करते थे कि हम भलाई करें, सत्य करें। लेकिन जब सीनियर पास्टर यहाँ पर नहीं है और जब हम आजमाइशों से गुजर रहे हैं, हमें भलाई करनी है, हमें सत्य करना है, विश्वास का अंगीकार करना है। लेकिन इस परिस्थिति में हम अपने अंदर बहुत सारी कमी घटी को जांच रहे हैं। इसलिए सीनियर पास्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि हमें अपने हृदय को कभी नहीं बदलना है। 선의 단계는 उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि भलाई के अलग अलग स्तर होते हैं। 마음의 조금 यहाँ तक कि तब भी जब बुरे लोग हमारे विरुद्ध बुराई करते हैं तो हमें बुराई नहीं करनी है। 발견하게 되고 포기하는 게 아니라 다시 노력하고 हमें हार नहीं माननी है, हमें निरंतर प्रयासरत रहना है, सत्य और भलाई को करते रहना है जो हमने सीखा है। 그러니 우리는 결국 온전히 और अंत में हम पूरी तरह से अपने आप को बदल देंगे, हर प्रकार की बुराई को दूर करेंगे और सच्ची संतान बनकर उभरेंगे जो पिता को प्रसन्न करते हैं। 깨끗하고 아름다운 영의 온영의 사람이 हमें शुद्ध और पवित्र संपूर्ण आत्मा के जन बनना है। इन आजमाइशों की इन आशीषों की आजमाइशों के द्वारा, आजमाइशों के द्वारा ही हम सीधा विश्वास को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आजमाइशों के द्वारा ही हम प्रमाणित करते हैं कि हम सिद्धता से कार्य करते हैं, 그리하여 ताकि पिता परमेश्वर कह सके यह आपने अच्छा किया है, 역시 आपके चरवाहे ने आपको अच्छे से सिखाया है, इसीलिए मैं आनंदित हूँ। 하실 것입니다. 우리는 지금 अभी तक हम प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं कि सबसे योग्य और उत्तम हम बन सकें। 여러분들이 계시고 또 그렇게 행하고 있습니다. अगर हम अपने आप को मुड़कर जांचें, हमारे मन के इतिहास को मुड़कर देखें, इसकी शुरुआत से लेकर आज तक जितनी बड़ी आजमाइशें थीं, उतने ही बहुतायत के फल हम उत्पन्न कर पाए। शत्रु दुष्ट की बाधाएं जितनी बड़ी थी, उतनी ही बड़ी परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई। जैसे कि रोमियो 8:18 में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप कल्पना करें किस तरह की महिमा अब से पिता परमेश्वर मानवीय के द्वारा प्रकट करेंगे या प्राप्त करेंगे। जैसे कि पहला पत्रस 1:7 में लिखा है, और इसलिए कि यह तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। परमेश्वर हमें प्रशिक्षित कर रहे हैं कि हम आत्मिक योद्धा बने ताकि वो हमें प्रशंसा, महिमा और आदर दे सकें। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि और भी सिद्ध विश्वास और आज्ञाकारिता से आप आगे बढ़ें और सुंदर फल बनकर उभरें जो पिता परमेश्वर चाहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आइए मैं संदेश का सारांश दूंगी। मानवीय पिछले 40 वर्षों से परमेश्वर के प्रावधान में आगे बढ़ा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो खाली गया हो। जो दर्शन और सपने परमेश्वर ने मानवीय को दिए हैं वो अद्भुत है। पूरे चर्च के स्तर पर उन्होंने हमें कोरिया और पूरे संसार को सुसमाचार प्रचार करने का मिशन दिया, ग्रैंड सेंचुरी को बनाने का कार्य दिया है। और वो चाहते हैं कि हम में से हर व्यक्ति आत्मिक योद्धा बनकर उभरें और संसार भर में ज्योति को प्रकट करें और उनकी महिमा को प्रकट करें। और इसी भागीदारी के साथ पिता परमेश्वर ने 40 वर्ष पहले इस कलीसिया को स्थापित किया और अग्निमय सामर्थ्य के द्वारा अगुवाई कर रहा है। सपोपदेशक में लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। परमेश्वर मानवीय के सदस्यों के लिए जो महिमा तैयार की गई है उसको प्रकट करेगा और उचित समय में कार्य को और भी महानता से प्रकट करेगा। इसलिए मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप विश्वास के द्वारा आगे बढ़ें और परमेश्वर की इच्छा अनुसार आत्मिक योद्धा बन सके। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग उस महिमा को
प्राप्त करें, जिसके विषय में हमारा प्रभु कहता है 22 अध्याय 28 पद में, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओ पियो। 하노라 말씀하신 영광의 주인공이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए तमाम धन्यवाद और महिमा पिता परमेश्वर को मिले। 말씀 참고하시면서 함께 기도하겠습니다. आइए संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 40주년을 맞기까지 우리를 지키시고 보호하심에 감사와 영광을 올려드립니다. 잠시 만민의 역사를 뒤돌아보았습니다. 원수마귀 사단의 공격이 있었고 영적 전쟁이 있었으나 아버지 하나님 우리에게 승리를 주셨고 그 연단을 통해 정금 같은 믿음, 아버지의 영광, 목자의 권능이 더 크게 드러나 마음껏 전 세계에 일어나 빛을 발하는 기회로 삼아주셨습니다. 지금의 이 시간 또한 아버지의 계획 속에 있음을 믿고 더 믿음으로 행군하는 모든 성도들이여, 그리하여 아버지께서 기대하시는 전 세계 위에 떼어나며 아버지의 영광을 온 세상에 빛을 발하는 모든 성도들이여, 우리의 교회로 영광 홀로 받으옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님, 환자 기도를 받겠습니다. 아픈 분들은 아픈 곳이나 연약한 ये समय होगा, हम बीमारों के लिए सीनियर पास्टर की प्रार्थना ग्रहण करेंगे। अगर आप बीमार हैं, 마음의 소원을 위해 믿음으로 기도받으시기 अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। अगर आप बीमार नहीं, अपनी छाती पर हाथ रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाइयों और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को समय और दूरी को मिटाते हुए संसार भर में ग्रहण कर रहे हैं। कृपया उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। तमाम नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक तमाम अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योति आ जाएं। तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा तमाम महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। जुकाम, बुखार से उन्हें ठीक कीजिए। तमाम प्रकार के रोगाणु और विषाणु से उन्हें ठीक कीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हों और साफ हो जाएं। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और तमाम पीठ दर्द, सिर दर्द और तमाम दिमागी दर्द और तमाम अन्य दर्द से उन्हें चंगाई दीजिए और तमाम दर्द दूर हो। मिर्गी, स्वलीनता, मानसिक रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियां उनसे दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, वे उठें, कूदें और चलने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। जलन से उन्हें ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर और तमाम उनके पदार्थ के इस्तेमाल से उन्हें साफ कीजिए। मृतक नसों को, कोशिकाओं, उत्तकों को फिर से जला दीजिए। मृतकों को जला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, अंधकार की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें। पापों को दूर करने के उन्हें सामर्थ्य के अधिकार दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, वे सब बातों में भले चंगे रहें और उनके परिवारों में सुसमाचार का प्रचार हो। हर दुर्घटना और आपदा से पूरी सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि वो परमेश्वर को और भी अधिक महिमा देने वाला जीवन जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्ग के सेना, स्वर्गदूतों और अपने धधकती आंखों के द्वारा अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए।
विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीज़ों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही देने पाएं और अंगीकार करने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।